हे गाइस, दिस इज़ कंचन। वेलकम बैक टू माय चैनल मिथ ऑफ मैथ्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह, जिसके कि हम 3 पार्ट जो है कवर कर चुके हैं। आज हम इसका 4th पार्ट कवर करेंगे। तो जिसने पहली 3 वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले उन्हें देखिए, अपना बेसिक को कवर कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से अप्रोच समझ आएगी। ठीक है, देखिए, अगर आप 12th क्लास में हो और अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा हमें चैप्टर जो है सबसे पहले करना चाहिए इन मैथमेटिक्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आव्यूह चैप्टर को सबसे पहले अपना प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इजी चैप्टर है। समझने में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हाँ, इसका व्युत्क्रम वाला पार्ट जो हम आगे समझेंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन ये चैप्टर जो है पूरी 12th क्लास में सबसे इजी टॉपिक है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिलेबस तो आप इसी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज एक नया क्वेश्चन हमने लिया है, इसे सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जाता है तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए पढ़ते हैं। आव्यूह x और y ज्ञात करो, जबकि x प्लस वाई, ये हमें आव्यूह दिया है 137 तथा x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स हमें दी है। ठीक है, तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो प्रश्न से ध्यान से देखिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 137, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 माइनस 5 माइनस 6, ये इक्वेशन सेकेंड। ओके, फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि हम अलजेब्रिक इक्वेशंस में करते थे। क्या करते थे, या तो ऐड करते थे एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। सेम इसमें भी वही प्रोसेस अप्लाई होगा, बस इन मैट्रिक्स का हमें ध्यान रखना होगा। देखिए किस तरीके से, तो यहाँ लिखेंगे दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। ठीक है, ये जो थ्योरी, ये जो लाइंस हम लिखते हैं, इन्हें आपको एग्ज़ाम के टाइम पर भी स्किप नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको फुल में से फुल मार्क्स चाहिए तो ये सब भी लिखना होगा। तो देखिए, अब दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो y से y कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2x। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट टर्म वीडियोज़ में कि इन्हें जब ऐड करते हैं तो फर्स्ट से ऐड हो जाएगा, तो हमारा 2 3 माइनस 5, इट मीन्स -2, 7 माइनस 6 पॉजिटिव 1। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपली जैसे हमारी जो अब हम अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये अपॉन में आ जाते हैं, उसी टाइप से सेम ही होगा जैसे हम सॉल्व करते हैं। ये बस इस टाइप से मैट्रिक्स में ऐसे हो जाता है, मतलब इसे हम अलग से नहीं लिखेंगे जिस तरीके से उनमें कैसे करते हैं 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2, ये आंसर नहीं, इसमें हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आंसर लिखेंगे। देखिए, 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो -1, इसी तरह से इसे लिखेंगे हम 1/2। तो हमारी x की वैल्यू ये होगी, तो ये हमारा एक x की वैल्यू होगी। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे इसी तरीके से। तो ध्यान से देखिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए, आपकी चॉइस है। फर्स्ट में रखने पर तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 137, ये हमारी इक्वेशन थी। x का मान ये पूरा हम इस तरीके से रखेंगे, -1, 1/2। पूरा प्रोसेस वही है जैसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा मैट्रिक्स का हमें ध्यान रखना होगा। ये देखिए, ठीक है, अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू, ये इक्वेशन इधर आ जाएगी, ये पूरा आव्यूह जो है वो इधर आ जाएगा माइनस की टर्म में। तो सिंपल 137 माइनस 1/2 -1 और 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो हमारे पास आता है 1/2। तो इसी तरीके से हम फाइनल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1/2, 4, 13/2। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ आंसर।
तो लास्ट में x की वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिएगा और y की वैल्यू इधर लिख दीजिएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हम समझेंगे आव्यूह की गुणा किस तरीके से की जाती है। ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। समझ आना चाहिए कि अगर इस तरीके से हमें आव्यूह दिए तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम समझेंगे कि आव्यूह की गुणा किस तरीके से की जाती है। आव्यूह की गुणा, लास्ट वीडियोस में हमने क्या समझा था कि आव्यूह को किस तरीके से ऐड किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है, और किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो अब हम समझेंगे कि दो आव्यूह की गुणा किस तरीके से की जाती है। मान लीजिए कोई भी आव्यूह है A और दूसरा आव्यूह है B, तो ये तभी इनकी मल्टीप्लाई की जा सकती है जब फर्स्ट जो हमारा आव्यूह है उसका क्रम m/n और जो सेकेंड आव्यूह है उसका क्रम n/p का होना चाहिए। ध्यान से एक बार फिर से समझिए, किसी भी दो आव्यूह की मल्टीप्लिकेशन केवल तभी की जा सकती है जब पहली आव्यूह का क्रम m/n और दूसरी आव्यूह का क्रम n/p होगा। तो उसमें हम देखिए ये n बिल्कुल सेम होने चाहिए, m और p जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे तो एक ले लीजिए, A 1 2 3 4 5 6, ये होता है 2/3 का क्रम, और B इक्वल्स टू 1 6 9 8 5 2, इसका बनता है 3/2 का क्रम। तो A का क्रम भी 2/3 का, B का क्रम भी 2/3 का बनता है। बट ध्यान से देखिए, ये जो n की वैल्यू है और यहाँ पर जो ये हमारी पंक्ति की वैल्यू है ये डिफरेंट है। तो एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि A के स्तंभों की संख्या, स्तंभ क्या होते हैं, ये इस तरह से कॉलम, इक्वल नहीं होनी चाहिए B के पंक्तियों की संख्या के। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, यदि A के स्तंभों की संख्या B के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है तो हमारा जो AB है, AB की मल्टीप्लिकेशन है वो ज्ञात नहीं की जा सकती। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा और बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यदि A के स्तंभों की संख्या B के पंक्तियों की संख्या के इक्वल नहीं है तो वो हमारा AB की मल्टीप्लिकेशन ज्ञात नहीं की जा सकती। यहाँ AB क्या है, दो आव्यूह हैं जिनके क्रम जो है m/n और n/p के हैं। ठीक है, जिनके क्रम AB जो है, जिनके क्रम m/n और n/p के हैं, और यदि स्तंभों की संख्या यानी कि जो n है, इसमें जो स्तंभों की संख्या है और इसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो अगर डिफरेंट हो जाती है तो AB हम ज्ञात नहीं कर सकते। अच्छा, और भी ध्यान से समझिए, यदि A का क्रम m/n और दूसरे B का क्रम n/p का है तो प्राप्त गुणनफल जो होगा वो होगा m/p का। ये भी ध्यान रखिए। मान लीजिए जैसे ये था हमारा एग्जाम्पल, ये m/n और n/p का क्रम है। ठीक है, A का क्रम ये और B का क्रम ये था n/p का। तो हमारी जो AB की वैल्यू आएगी, AB की मल्टीप्लिकेशन होकर वैल्यू आएगी वो m/p की आएगी, m की और p की, m/p की हमारी वैल्यू आएगी। आपको जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे एग्जाम्पल तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जो नोट्स हैं उनकी PDF भी प्रोवाइड करा दूँगी। देखिए एक एग्जाम्पल है, इसे हम समझते हैं। यदि एक आव्यूह दिया है, B दूसरा आव्यूह दिया है और उन्होंने कहा है इसका AB ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो कंडीशन होती है हम उसे लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में। A के स्तंभ जो हैं 2 हैं और B की पंक्तियाँ वे भी 2 हैं। A के स्तंभ और B की पंक्तियाँ 2 हैं। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इसलिए AB जो है वो ज्ञात किया जा सकता है। AB ज्ञात किया जा सकता है। पहले हमने कंडीशन देख ली
उसके बाद हमने ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए 1 2 3 4 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, और बी भी हम लिख देंगे 0 7 8 6। ओके, अब इनकी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ध्यान से देखिए, 1 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे इस रो में। अब समझिए ध्यान से, 1 की मल्टीप्लिकेशन 0 से 0, फिर इस 2 की मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप से हमारी मल्टीप्लिकेशन चलती है। ध्यान से समझना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आराम से समझिए, कहीं जल्दी नहीं है। 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, फिर 2 की 8 से मल्टीप्लाई, यहीं प्लस कर देंगे 16। हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया इस कॉलम का, इस अवयव का। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की 7 से 7, 2 की 6 से, तो 12। ओके, ध्यान से समझिए। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दोबारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 3 की 0 से मल्टीप्लाई यानी कि 0, 4 8 32, ये हमारा थर्ड एलिमेंट। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हमारा फोर्थ एलिमेंट आएगा। 7 3 21 प्लस 6 4 24। ओके, अब सिंपल इन्हें प्लस कर दीजिए, 16 19 32 एंड 45। आई होप ये आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। ये थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा गलत हो गया था। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, एक जो है मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ, आप ट्राई कीजिएगा उसे करने के लिए। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, मैं कल आपको उसका आंसर बता दूँगी, आप खुद से ट्राई कीजिएगा एक। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ, इसमें आपको ए बी जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब आगे कुछ चीज़ें समझते हैं। एक थ्योरी और समझ लेते हैं, अदिश अवयव किसे कहते हैं? अदिश अवयव, मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि अदिश अवयव की परिभाषा तथा उदाहरण सहित व्यक्त कीजिए। तो इसमें आप किस तरीके से बताओगे? पहले आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद एग्जाम्पल आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वह अवयव जिसके विकर्ण पर समान संख्याएं और अन्य सभी जो हैं अशून्य होते हैं, उन्हें हम अदिश अवयव कहते हैं। किस तरीके से? एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ये एक अवयव है, इसके विकर्ण क्या बताया था? इस टाइप से 2 2 2, ये समान संख्याएं हैं और बाकी सभी जो है अशून्य। अशून्य का मतलब होता है कि कोई भी डिजिट हो सकती है, बस 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 3 4 5 1 6 7, तो ये हमारा एक अदिश अवयव होगा। अदिश अवयव का एग्जाम्पल हो गया ये। ठीक है, आप खुद से भी एग्जाम के टाइम पे और भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि उदाहरण। बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्या कि विकर्ण पर तो समान संख्याएं तथा शेष सभी अशून्य। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बस इतनी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, जैसे कि इसे बी ले लेते हैं उदाहरण, जैसे कि 3 3 3 9 6 5 4 1 2, ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया अदिश अवयव का। आप कोई भी लेकर एग्ज़ाम में समझा सकते हैं, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।